अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه وعرشه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام। स्टेज पर मेरे सीनियर उलमा इकराम, इन हजरात की दिल की रोशनियों के ज़रिए से मैं यहाँ कुर्सी पर फाइज हूँ। इन उलमा और आप हजरात के सामने मेरी मिसाल इस अंदाज की है कि समंदर के अंदर आप नज़र मारेंगे तो समंदर के ऊपर जितना भी कूड़ा कचरा गंदगी वो सब ऊपर रहता है और हीरे और जवाहरात सब नीचे रहते हैं। तो उस गंदगी और कचरे की मिसाल मेरी है और हीरे और जवाहरात ये उलमा और आप हजरात की है। इन उलमा के सामने सबक दोहराऊंगा और आप हजरात के सामने थोड़ा सा मुज़ाकरा करूंगा। कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की। मैंने आते ही पीछे स्टेज पर एक बोर्ड लगा है इस्लाह माशरा, और यहाँ जब बैठा तो बच्चे मकातिब मदारिस के एतबार से कुरान, अहादीस, दुआएं, वज़ू, नमाज, गुस्ल के फ़राइज़ वगैरह सब बता रहे थे। ज़हन मुज़ब्ज़ब था, बात क्या करना है। कुरान की आयत पर गौर किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो बात समझ में आई कि इसी इस्लाह के बारे में कुरान की आयत नाजिल हुई है। कुरान मुक़द्दस का जब नुज़ूल हुआ, आज से 1450 साल पीछे जरा नजर मारेंगे और गौर करेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि पहले के हालात बड़े अजीब थे। एक दूसरे का जरा जरा सी बातों पर मर्डर कर देना, एक दूसरे का कत्ल क़िताल कर देना, मासूम मासूम बच्चियों को जिंदा दफन कर देना, गाड़ देना और उस पर खुशी का इजहार करना। बदकारियां आम थी, जुआ शराब आम हो चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ फरमा है और खुदावंद कुद्दूस आपको नबूवत का ताज पहना रहा है। अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे महबूब को जब नबी का ऐलान फरमाया, उस वक़्त ये नहीं कहा कि मेरे महबूब जरा इनसे जाकर यूं कहो कि तुम अपने घर के माहौल को ठीक कर लो, अपने घर के अंदर जो मासूम मासूम बच्चियां हैं इनको जिंदा दरगोर करना, दफन करना बंद कर दो, एक दूसरे का मर्डर करना बंद कर दो, एक दूसरे के ऊपर जुल्म और ज्यादती करना बंद कर दो। अल्लाह तबारक व ताला ने महबूब किबरिया से ये नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरमाया इक़रा, पढ़िए। तालीम का ऐलान फरमाया, कुरान को सीखने का ऐलान फरमाया,
अल्लाह की रुबूबियत की तरफ लोगों को माइल करना, अल्लाह की वहदानियत की तरफ लोगों को समझाना, सिखलाना और सीखना, इसका ऐलान फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब पढ़िए। पढ़ने के साथ में इकरा के अल्फाज से बात समझ में आ गई कि जब इल्म होगा, पढ़ाई होगी, तालीम होगा, कुरान होगा और सीखना सिखाना होगा, अहादीस का उलूम होगा, उस वक़्त बात समझ में ये आएगी कि हमें इस्लाह माशरे पर बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा बच्चा आलिम बन रहा होगा, हमारा बच्चा हाफिज बन रहा होगा, हमारी माँ बहनें बेटियां कुरान के हामिला होंगी, कुरान को पढ़ने वाली होंगी, कुरान को सीखने वाली होंगी। उस वक़्त उनको समझाने की जरूरत नहीं होगी कि तुम्हें बेपर्दा रहना है या पर्दे के साथ रहना है, औरों के साथ कैसे रहना है, गैरों के साथ कैसे आवाज इख्तियार करना है, हमें बताने की जरूरत नहीं होगी। कुरान ने इकरा के अल्फाज से पूरी उम्मत को समझा दिया। मौलाना अहमद लाड साहब की एक नसीहत सुन रहा था। आपने अपनी कारगुजारी में फरमाया कि इंग्लैंड का सफर था और इंग्लैंड के सफर के अंदर एक साहब के यहाँ मेरा रात का क़याम हुआ। मेरी माँ बहनें बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुने। फरमाने लगे रात का क़याम हुआ, एक छोटा सा बच्चा आया, 8 या 9 साल की उसकी उम्र थी। आकर कहा हजरत मैं खिदमत करूं। कहा कि भाई छोटे हो क्या करोगे? कहा कि नहीं हजरत खिदमत करूंगा। कहा कि अच्छा ठीक है, एक गिलास पानी का दे दो। छोटे बच्चे ने पानी गिलास लिया, पानी भरा और हजरत को दिया। क्या करते हो? कहा कि हजरत कुछ नहीं। पढ़ने नहीं जाते? कहा कि हजरत अभी तो शुरू नहीं किया। बेटे मकतब जाया करो, कुछ याद किया करो। कुछ सुरते उरते घर में याद की नहीं की? उस मासूम बच्चे ने कहा हजरत सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह कहफ और सूरह बकर याद है। 8-9 साल का बच्चा मकतब नहीं जा रहा है, मदारिस में नहीं पहुंचा है, उलमा के पास नहीं बैठा है, इनके पास अभी बस्ता लेकर नहीं गया है, इनके पास दोजानू नहीं पहुंचा है, किसी मौलवी ने किसी बच्चे का कान नहीं पकड़ा है, किसी बच्चे ने उसको हाथ तक नहीं लगाया है, उसको दर्स नहीं दिया है। वो मासूम बच्चा हजरत मौलाना अहमद लाड साहब दामत बरकातुहुल आलिया से यूं कहता है कि हजरत ये सूरतें मुझे हिफ्ज़ याद है। कैसे याद है? कैसे याद है? अच्छा सुनाओ। हजरत लेटे हुए हैं, बच्चे ने पढ़ना शुरू किया सूरह कहफ। जैसे ही पढ़ना शुरू किया हजरत खुद फरमाते हैं मैं उसके कुरान को सुनकर बैठ गया। कसमी अल्फाज कहे हजरत अहमद लाड साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि वो बच्चा अब कुरान इस तरीके से पढ़ रहा था गोया मक्कतुल मुकर्रमा का इमाम हरमैन कुरान पढ़ रहा है। मैंने उसको करीब बुलाया, बेटे ये कहां सीखा? कहा कि हजरत मेरी माँ इन सूरतों की हाफिज है और रोज मुझे घर में ये कुरान सुनाती है और ये सूरतें याद कराती हैं। वो हरम के कुरान का याद करने वाली औरतें आज भी मौजूद हैं। हमारे घर कुरान से खाली हैं। हमने घर में रस्म रिवाज को डाल रखा है, हमने कुरान से दूरी इख्तियार कर रखी है, हमने अपने आप को हदीस से दूरी इख्तियार कर रखी है, हमने उलमा की फरिश्तों को अपनी जिंदगियों से दूर कर रखा है। उलमा के पास बिठाने से, उलमा की सोहबतों से, उलमा की गुफ्तगू से, उलमा के पास जाने से अपने आप को कटवा रखा है। इसलिए कुरान से दूर हो चुके और हमारे बच्चे इन कुरान की आयतों से, कुरान की सूरतों से न हमारी माँ बहनों को कुरान आता है और न हमको कुरान आ रहा है। इसीलिए कुरान ने कहा है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए मेरे महबूब इनसे कह दीजिए ये कुरान के पढ़ने वाले और कुरान के नहीं पढ़ने वाले, कुरान को जानने वाले और कुरान को नहीं जानने वाले, कुरान को सीखने वाले और कुरान को नहीं सीखने वाले, फरमाया कयामत तो आ सकती है लेकिन जानने वाले और अनजान वाले बराबर नहीं हो सकते।
ये मासूम मासूम बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, ये मासूम मासूम बच्चे रोजे, वुजू के, गुस्ल के और नमाज के फराइज हमको सिखा रहे हैं और हमको याद तक नहीं है। इन मासूम बच्चों से हमको सबक लेना चाहिए कि इस कुरान के तवस्सुत से और कुरान के बरकत से और कुरान की महफिलों से और कुरान के मजलिसों से और कुरान के दर्स के साथ में इतने मसाइल और इतने मराहिल हमें जिंदगी में आते कैसे हैं, हमें अपनी जिंदगी को उस पर लगाना है। इल्म के लिए क्या होता है, बड़ी कुर्बानियां देना पड़ती है, जान की भी, माल की भी, वक्त की भी, तब जाकर के दिल के अंदर इल्म उतरता है। हम लोग खाली वैसे ही समझते हैं। हमारा हाल तो इस अंदाज का है कि हम तो मुसलमान ज्यादा हो चुके हैं, हमारा लेबल लग चुका है, हमारे ऊपर जो है एक फहरिस्त लग चुकी है, हमने एक सिक्का जमा रखा है, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम वाले हैं, हम मोमिन हैं, हम कुरान वाले हैं, हमने अपने आप को इस पर लगा रखा है और हम कामयाब हो जाएंगे। कैसे? चाय आ गई, बात अर्ज कर देता हूं। चाय आ गई इसलिए एक लतीफा भी सुना देता हूं, इसी में सबक और इबरत है। हमारे हजरत शरीफ साथ में थे, अभी सफर में फरमा रहे थे कि भाई बयान में ज्यादा हंसाना नहीं चाहिए, बयान की रौनक खत्म हो जाती है, लेकिन लताइफ ऐसे हो कि जिसमें सबक हो तो सुना भी देना चाहिए। हमारा हाल ये है कि हमें इल्म आता भी नहीं, सीखने की तलब भी है, कुरान आता भी नहीं, सीखने की तलब भी है, मसाइल आते भी नहीं, सीखने की तलब भी है, अपने हाथों पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। फरमाया एक बंदा, उसको प्यास लगी, कुएं के पास गया। मेरी बात को गौर से सुनना भाई। एक बंदा प्यास लगी, कुएं के पास गया, बहुत तेज प्यास है, कुएं के पास डोल भी है, रस्सी भी है, रस्सी को पकड़ा और डोल को कुएं में डालना चाहा। अचानक उसको ख्याल आया कि मैं तो रईस ज्यादा हूं, मेरे घर नौकर चाकर हैं, गुलाम हैं, मेरी मातहती में बहुत से लोग काम करने वाले, मैं इस कुएं के अंदर डोल डालकर पानी खींचकर पानी पीऊं? नहीं। फरमाया कोई आएगा उससे पानी खिंचवाऊंगा और पानी पीऊंगा। डोल रख दिया, मियां प्यासे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, कोई आएगा पानी पिलाएगा। थोड़ी देर हुई, एक बंदा आया, इधर आ भाई, क्या हुआ? कहा कि मुझे प्यास लगी है, ये डोल रखा है और ये रस्सी है और कुएं में पानी है, डोल डाल, पानी खींच और मुझे पिला। भाई तुझे क्या हुआ? तेरे हाथ में दर्द है, तकलीफ है, तू पानी क्यों नहीं खींचता और क्यों पानी नहीं पीता? कहा कि भाई मैं रईस ज्यादा हूं, मेरे घर नौकर चाकर है, वो मुझे अपने हाथों से पानी पिलाते हैं, मैं पानी खींच कर नहीं पी सकता। कहा कि अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। तो कहा कि तू रईस ज्यादा है तो मैं शहजादा हूं, मैं भी पानी नहीं खींचता, मेरे भी घर में नौकर चाकर काम करने वाले मुलाजिम हैं, बहुत सारे लोग मुझे आकर पानी पिलाते हैं, मैं शहजादा हूं, मैं तुझे पानी खींचकर पिलाऊंगा, प्यास मुझे भी लगी है, कोई आएगा दूसरा तीसरा वो आके पिलाएगा। दोनों बैठ गए, तीसरा आया, इधर आ भाई पानी पिलाओ। भाई तुम दोनों क्यों बैठे हो? हाथ काम नहीं कर रहे, हाथ में दर्द है, तकलीफ है, क्या वजह है? कहा कि ये रईस ज्यादा और ये मैं शहजादा, हमारे घरों में नौकर चाकर हैं, काम करने वाले, हम पानी नहीं पीते अपने हाथों से, हमको पानी पिलाया जाता है। ऐसा है? बोले हाँ। तो तुम रईस ज्यादा हो, ये शहजादे हैं। फरमाया मैं नवाब ज्यादा हूं, मुझे भी प्यास लगी है, पानी मेरे घर भी बहुत सारे लोग पिलाने वाले हैं। बैठ गए तीनों। चौथा आया और आने के बाद उसको बुलाया कि भाई इधर आ, जरा पानी पिला दे। क्या हुआ?
पानी क्यों नहीं पी रहे हो तुम लोग? कहा कि ये रईसजादा, ये शहजादा और ये नवाबजादा, हमारे घरों में बहुत सारे मुलाजिम हैं, काम करने वाले, नौकर चाकर, खिदमत करने वाले, और वो हमको हमारे हुक्म पर एक के बजाय 10 गिलास पेश करने वाले, हम अपने हाथों से रस्सी को खींचकर पानी पिएंगे? ऐसा है? बोले हाँ। कहा कि ठीक है। उसने डोल उठाया, रस्सी ली, कुएं में डाला, पानी खींचा और खुद ने बहुत सारा पानी, जितना भी पीना था सब पिया, और पीने के बाद में डोल भी और रस्सी भी कुएं में डाल दी। भाई क्या हुआ? ऐसा क्यों करा? कहा कि ये रईसजादा, ये नवाबजादा, ये शहजादा तो मैं हरामजादा हूं। हमारी मिसाल यही है। हमने अपने आप को मुसलमान ज्यादा बना रखा है, कुरान से दूरी कर रखी है, इल्म से दूरी कर रखी है, और तालीमात से अपने औलादों को, अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को, अपनी जिंदगियों को कोसों दूर कर रखा है, और अपने आप के ऊपर लेबल लगा रखा है कि हम मुसलमान ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा अगर हमने मुसलमान ज्यादा का लेबल लगा रखा है, ये पूरी की पूरी दुनिया ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे ऊपर हावी हुई और कहा कि अगर तुम मुसलमान ज्यादा बन करके रहोगे, तुमने ज्यादा इख्तियार कर रखी है, तो हम तुम्हारे ऊपर हराम ज्यादा बन करके अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देंगे। आज पूरे आलम के अंदर मुसलमान परेशान है, ईमान वाले परेशान है। उसकी वाहिद वजह यही है कि हमने ज़ादियत की जिंदगी को इख्तियार कर रखा है। अपने आप का आलम तो यह होना चाहिए कि हम खुदा के बंदे हैं, महबूब किबरिया के गुलाम हैं, अपनी जिंदगी गुलामाना सिफात के अंदर, गुलामानी लाइन के अंदर, और अपनी सिफात को, अपनी लाइन को सीखने वाली किताब के ऊपर ला करके खड़ा कर देना चाहिए कि रब्बे कायनात ने फरमाया था, इक़रा, पढ़िए और पढ़ाने की लाइन को आगे बढ़ाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अगर पढ़ाई करोगे तुम्हारे मुकाम को बढ़ाऊंगा। महबूब किबरिया की जुबान से कहलवाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जरा इनसे कह दो तुम्हारा मुकाम और तुम्हारा मुर्तबा और तुम्हारा दर्जा इन जाहिलों से कई गुना बढ़ा हुआ है, जो कुरान को सीख रहा है, कुरान पर वक्त लगा रहा है, कुरान के लिए अपने आप को खारिज कर रहा है। फरमाया वो आला और इल्लियीन में है, वाला इल्लियीन में है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिजी की रिवायत है, साहबा को जमा किया कि आओ मैं तुम्हें बनी इसराइल का एक वाक़या अर्ज करता हूं। करीब किया, साहबा बैठ गए। फरमाया, बनी इसराइल में एक बादशाह था जो जादू के जरिए से बादशाहत किया करता था। बनी इसराइल में एक बादशाह था जो जादू के जरिए से बादशाहत किया करता था। इत्तिफाक से जिस जादूगर का सहारा उसको था वो बूढ़ा हो गया, लागर हो गया, कमजोर हो गया, उसके हाथ पैर लटकने लग गए। उस जादूगर ने बादशाह को बुलाया और बुला करके कहा, हजरत तशरीफ लाए हैं मेरे ख्याल से, मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करूंगा इंशाअल्लाह। हमारे दरमियान में जिस शख्सियत को सुनने के लिए हम सब बेताब, बेकरार, बेचैन हैं, शेख अरब वल अजम हज़रत मौलाना शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के नवासे ख़ास और हज़रत मौलाना शेख आकिल साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो इस वक्त में मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में शेखुल हदीस है, आपके लाडले बेटे हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद आसिम साहब तशरीफ ले आए हैं। हम सब हजरत का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मरहबा मरहबा, अहलम व सहलम व मरहबा। हजरत तशरीफ लाई डायरेक्ट।
मोहतरम हजरात, जैसा कि अभी हमारे मौलाना मकबूल साहब ने बताया, हजरत हमारे दरमियान तशरीफ़ भी ला चुके हैं। इनका क्या मकाम व मर्तबा है और जिनके लिए हम आए हैं उनका दीदार भी हमने कर लिया है। अब हमें जमकर बैठना है।